आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिंघम डायग्राम, जिसका हिंदी है एलिंघम आरेख। ये एलिंघम वही है, सिंघम का चचेरा भाई। ये एलिंघम याद रखना। ये जो आप एलिंघम देख रहे हैं ना बाबूरे, इस एलिंघम का पूरा नाम है HJT एलिंघम। क्या नाम है? प्लीज गौर सुनो। हाँ, इनका पूरा नाम है HJT एलिंघम। HJT एलिंघम। हाँ, HJT एलिंघम। सुनना बाबू रे, ये जो HJT एलिंघम साहब को देख रहा है ना, इन्होंने इन्होंने याद करो बाबू, सैटरडे को क्या चल रहा था याद करना रे। सैटरडे को 3 इक्वेशन पढ़ाए होंगे। कौन कौन सा याद करो? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। क्या ये देखा था कि नहीं? पहले ही बता। बोलो आप, बोलो बोलो। तो प्लीज यहां गौर सुनो रे। एलिंघम साहब क्या किए? गौर सुनना। HJT एलिंघम क्या किए? इसमें से इसको किसको? डेल्टा जी। बोल ना बाबू, डेल्टा जी। और इधर में से इसको टेम्परेचर, इस दोनों को पकड़ा। किसको किसको? टेम्परेचर और डेल्टा जी, दोनों को पकड़ा। अब पकड़ के ग्राफ बना दिया। आई बनाएंगे, उसी ग्राफ का नाम है एलिंघम डायग्राम। पर ओ सर समझ गए, सिंपल बात है रे सर। जो इक्वेशन था ना सर, उस इक्वेशन को सर दिमाग लगा के सर ग्राफ बना दिया। अरे जो समीकरण था ना, उस समीकरण को ग्राफ में तब्दील कर दिया पहली बार। किसने? HJT एलिंघम ने। और उसके बाद जो ग्राफ जो बना, उसी का नाम पड़ा एलिंघम डायग्राम। क्या पड़ा? क्या पड़ा? तो क्या पहले पहले बोलो, तुम लोग को कुछ हल्का बेसिक आइडिया आया? पहले बोलने यार, एलिंघम डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया आया? अच्छा, क्या लगता है बताओ, क्या एलिंघम डायग्राम क्या कोई खाने होने वाला फल का नाम है? गिरे ऐसा है? तुमको लगता है कि हम मार्केट में भैया, आज भैया जाएंगे मार्केट, आप बोलेंगे 1 केजी सेब दे दीजिएगा, आधा केजी अनार, 1 केजी होगा तो एलिंघम डायग्राम दे दीजिएगा। ऐसा होगा बाबू? क्या एलिंघम डायग्राम कोई सेब का नाम है? तो कोई फल का नाम? तो क्या है रियल में? अरे रियल में ग्राफ है। क्या है बाबू? एक ग्राफ है। अच्छा बाबू ये बताएगा, अच्छा उस ग्राफ को बनाया कौन था? हाँ, सिंघम का भाई। उसका नाम क्या था? HJT एलिंघम। HJT। अच्छा बाबू, उन्होंने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। बोलो, ग्राफ बनाने के लिए कितना चीज चाहिए? क्या क्या? तो चाहिए 2 चीज, लेकिन इन्होंने क्या क्या लिया? डेल्टा जी और टी। डेल्टा जी और इस दोनों को पकड़ के ग्राफ बनाया, और बनाने के बाद जो ग्राफ बना, उसी ग्राफ का नाम क्या पड़ गया? एलिंघम डायग्राम। एलिंघम। हाँ, अब हम देखेंगे ग्राफ कैसे बनाया, क्या फायदा हुआ। अभी हम तुमको सिर्फ बता रहे थे एलिंघम डायग्राम है क्या। अब बताएंगे बनाया कैसे, फिर बताएंगे बनाने से फायदा क्या हुआ। समझ में आ रहा बाबू रे? चलो रे, गुड गुड गुड। ऐसे जनरली सब टॉपिक को लोग देखता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं, सोचता हो यार ये सब कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर तुमको अभी हम एलिंघम डायग्राम दिखा दे ना, देखिए बोलेगा सर लाइफ में इतना हार्ड ग्राफ नहीं देखे होंगे। देखो कैसे तो दिखाते हैं। इससे हार्ड ग्राफ तो सच्चे में नहीं देखा होगा, और शायद हम कल्पना भी करते हैं कि आगे भी नहीं देखेगा। हे रे, 1 मिनट बाबू रे, तुम भी समझ रहा है सर? ग्राफ से सर एक लाइन गुजरता है ना सर, एक लाइन, तो सर माथा खराब हो जाता है सिर्फ एक लाइन समझने में। कि सर लग रहा है कि एगो बिजली का पोल है, ओकरा सर लग रहा है कि सब घर में तार गया, लग रहा है केबल उबल गया है, कोनो वाईफाई का तार है। अरे बोले यार रे, ऐसन का वाईफाई और ऐसन का तार को भी समझना है? बताओ क्या लग रहा है तुमको? 1 मिनट। अच्छा नीचे हम देखिए की लेने से टेम्परेचर। अरे टी ना है रे, यहाँ डेल्टा जी है कि नहीं देखो। अरे कौन है रे? यहाँ डेल्टा जी और यहाँ कौन है? आई बोले जस्टे बोले कि ना, कि डेल्टा जी और टी के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। किन्होंने? HJT एलिंघम ने। सर क्या सर क्या सिर्फ इन्होंने ही बनाया कि इनके अलावा कोई और भी बनाया? अरे इनके अलावा बहुत कोई बनाया, लेकिन इनके इतना फेमस कोई नहीं हुआ। उसका वजह था पहली बार बनाया। दूसरा, सबको एक लाइन से समझाया। इन्होंने सब ये चीज को ले लिया। देखो, अरे बाप भैया, भैया एक बात बोले कि भैया छोड़ दीजिए आप, क्योंकि भैया अगर आप पढ़ा दीजिएगा, कहीं कोई बेहोश हो गया एक दूगो, पुलिस पूछेगा क्या होली बेहोश रे,
कहेगा देखो ना एहन न दिखाए दिल कौन ग्राफ, पुलिसो यार हमरे ऊपर एफआईआर कर देगा, ध्यान दो रे। लेकिन चलिए ऐसा कुछ नहीं है, इस ग्राफ को हम लोग अब करते हैं बिल्कुल आसान। ये दिखने में जो भी डरावना हो, रियल में इतना डरावना है नहीं। चलिए लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज डेफिनेशन पहले लिखो। क्या लिखोगे बोलो? एलिंगम डायग्राम के बारे में क्या लिखोगे बोलो? बोलो क्या क्या? हाँ अरे नहीं तो नहीं, हल्का बाबू हल्का तो नहीं, स्टैंडर्ड वे में बोलो। रुको, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो एकदम सिंपल बोल रहे हैं, सुनो सुनो पहले। अभी लिखना नहीं, हिंदी लिखना भी नहीं है, रुकिए। बोलेंगे एच जे टी एलिंघम के द्वारा पहली बार डेल्टा जी और टी के बीच में एक ग्राफ बनाया गया, एक ग्राफ दिया गया। बोल रे, सुन रे, उसी ग्राफ को, उसी डायग्राम को एलिंघम डायग्राम कहा गया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बोलो? एच जे टी एलिंघम, दिया मतलब गेव। अरे दिया मतलब रे गेव ना रे। क्या बोलेंगे बोलो? एच जे टी एलिंघम फर्स्ट टाइम गेव, ये ज्यादा अच्छा लगा। अरे एच जे टी एलिंघम फर्स्ट टाइम गेव क्या, क्या दिया बोलो ना? एक ग्राफ। फिर क्या, किसके किसके बीच में? डेल्टा जी एंड टी। उसको पूरा लिखना पड़े तो फ्री गिव्स एनर्जी एंड टेम्परेचर। अरे यार फ्री गिव्स एनर्जी नहीं है रे, फ्री गिव्स एंड टेम्परेचर। वो जो वही जो दिस टाइप ऑफ ग्राफ और दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एलिंघम डायग्राम, एलिंघम डायग्राम है रे। चलो तो हम लोग बाबू पहले लिखते हैं इसको, फिर जाके तब समझते हैं कि कैसे बनाया, और फिर समझेंगे फायदा क्या है। चलो बाबू गुड रे। तो रुकिए, आप लोग ऐसा करो, रुक जा रे। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तब तक सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट अच्छे से करके रखे। अभी लिखेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग जो लिख बनाता है वो गलत सलत कुछ कुछ बना देगा। पहले तुम लोग मन में क्या बना के रखना क्या होगा। चल हिंदी वाला तो लिख दो, लिख लिख लिख। जस्ट उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लिखो एच जे टी एलिंघम के द्वारा, इंग्लिश में तो मन में ट्रांसलेट करके रखो, हम पूछेंगे। एच जे टी एलिंघम के द्वारा फर्स्ट, हाँ चलो चलिए लिखो लिखो लिखो। एच जे टी एलिंघम के द्वारा पहली बार ठीक है, एच जे टी एलिंघम के द्वारा पहली बार, हाँ डेल्टा जी तथा टी के बीच एक ग्राफ बनाया गया। डेल्टा जी नहीं लिख पाएगा बाबू, अरे ना अरे ना। पूरा नाम क्या लिखेगा, इसे लिख दो, तनिक शॉर्ट होगा। एच जे टी एलिंघम के द्वारा पहली बार डेल्टा जी, क्या लिखा रे? डेल्टा जी तथा टी के बीच एक ग्राफ बनाया गया। हाँ, एच जे टी एलिंघम के द्वारा पहली बार डेल्टा जी और टी के बीच एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, लिखो उसी ग्राफ को, लिखो उसी ग्राफ को, उसी ग्राफ को एलिंघम डायग्राम कहा गया। 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 हाँ अरे, अब इतना सिंपल को अगर तुम ट्रांसलेट नहीं कर पाया ना तो बेकार है। मैं हिंदी भी ऐसा बोलूं ना, बोला ना डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाए उसका। चल रे, क्या बनाया? इंग्लिश में बोल रहे हैं बोलने के लिए, हिंदी में रहा। चलिए रे, चलिए गुड। और तुम बोलो, सेम नहीं बोलना, चेंज बोलना। तुम तनिक चेंज करो, है सेम नहीं बोल देना। हाँ बोलो। इट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इट इज द, इट लगता है निर्जीव चीज में, ईट कभी लगता है सजीव में यार। कहता है इट इज अ फर्स्ट साइंटिस्ट, ही बोल लगता है। हाँ हाँ, अच्छा रे रुक जाओ, चलो ठीक है। एक मिनट हम खुद भी ओकरा फंसाएंगे। ये बोला कि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसका मतलब ये हम बोल रहे हैं एलिंघम डायग्राम। आई डेफिनेशन दे रहा है एलिंघम का। देखो क्या बोल रहा है, एलिंघम के बारे में, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। हम पूछ रहे हैं एलिंघम डायग्राम के बारे में रे। स्थिति गड़बड़ बा, पकड़ाता है कभी ये कभी सब। अगला है रे, अगला और कोई बचा उठो। अरे तुम्हारे बोल रहे, तुम भेजो उसको, बोलो बाबू बोलो, कोशिश करो थोड़ा सा। बोलो बोलो, हाँ बोलो, कोशिश करो ना, क्या दिक्कत है, हिंदी बोले। हाँ बोलो बोलो, अच्छा बोलो।
मारो खाएगा। नहीं तुमको नहीं बोल रहे, पीछे वाला। हाँ तुम सही बोली बाबू। तुम मत डर जाना, ये हम कैसे हम पीछे वाला बोल रहे थे यार। चलो अरे चलो, इतना कोशिश क्या, चलो हाँ बोलो। तुम फेरो बोलेगा तुरंत, तो डेफिनेशन चेंज हो गया की रे। हाँ, कहाँ से ला रहे था तगड़ा दिमाग रे, कहता इट इज नथिंग बट, ये कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। अरे लड़का, सीबीएसई वाला दिमाग लगाता है। चल बोल, सही बोला। सिंपल, ठीक है रे, सबको लड़का आप सही बोल रहा है रे। चलो, सबका बनाने का डेफिनेशन हमको बिल्कुल अच्छा लगा। अरे सुनिए, हो सकता है कि कोई पहले साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करके तब बोल रहा है, और कोई साइंटिस्ट ग्राफ को एक साथ बोल रहा है, सबका लैंग्वेज सही है। चलिए, अब आप लोग ये ध्यान देना रे, ये लेकिन गलत बात है, 2 लाइन इंग्लिश नहीं लिख पाता यार, बड़का बड़का कैसे लिखेगा तुम लोग रे। चले रे, चल लिखो। छोड़िए रे, अब हम बोलते हैं तुमको, जो अपना लिख लिया हो तो लिख लिया, जो नहीं लिखा हो मेरा वाला लिखो। लिखो, जो लिख लिया लगता है कि हम, मेरा डेफिनेशन सही है, तो अपना लिख के रखना। लिखो, एच जे टी एलिंगम, एच जे टी एलिंगम, अरे फर्स्ट टाइम गेव, ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एच जे टी एलिंगम फर्स्ट टाइम गेव, मतलब गेव मतलब दिया रे। अरे सुनिए, गिव्स मतलब होता है देता है, हम यहाँ गेव बोल रहे हैं, दिया। है ना, क्या लिखा, एच जे टी एलिंगम फर्स्ट टाइम गेव क्या, द ग्राफ बिटवीन, लिखो ग्राफ दिया, एच जे टी एलिंगम फर्स्ट टाइम गेव द ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टी। जल्दी लिखो, डेल्टा जी एंड टी, डेल्टा जी एंड टी, डेल्टा जी एंड टी। ठीक है रे, लिखो दिस ग्राफ, दिस ग्राफ, दिस ग्राफ। अच्छा हम लिखे कहते हैं तो लिखेंगे इज कॉल्ड, मान कहा थी, माना जाता है इज नोन एज, जो लिखना है दोनों सही है। लिखो इज कॉल्ड एलिंगम, हम सेम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए, इज कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नोन एज, नहीं तनिक सुनने में अच्छा लगता है, इज नोन एज एलिंगम डायग्राम। इज नोन एज का मतलब समझे, इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है। चलो गुड, अरे तो क्या लिखा बोलो, अब बोलो एक बार लास्ट फर्स्ट। अरे एच जे टी एलिंगम फर्स्ट टाइम गेव द ग्राफ बिटवीन डेल्टा डेल्टा जी एंड टी, अरे दिस ग्राफ इज कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। अरे चलो गुड। अच्छा बाबू, अरे अब सुने रे हीरो, अच्छा वो सब छोड़ो, अब मेन चीज पढ़ाओ जहां दिमाग लगेगा। भैया बनाया कैसे, भैया वो बताइए ना, भयानक जो भी ग्राफ बनने वाला है, भैया वो बनाया कैसे। तो सुन, हीरो यहाँ देखना है रे, डायरेक्ट बुक में लिखा है कि इस ग्राफ को बनाने में कई वर्ष लगा, अरे मेनी ईयर्स। मतलब ऐसा मत सोचना कि एक के 2 महीना में बैठा होगा बन गया, बहुत लंबा बाबूर मेहनत था उनका रेलिंगम भाई साहब का, इसलिए इनको तो नहीं को ज्यादा अच्छा से पढ़ते हैं हम लोग। अब सुनो कैसे बनाया, सुनना। तो बोल, बनाने के लिए उन्होंने 2 चीज लिया होगा, बोल रे, क्या क्या लिया जानिए गए, एक पर टेम्परेचर लिया, बोलो बोलो, एक पर टेम्परेचर लिया और एक पर डेल्टा जी लिया, प्लीज सुनना, एक पर टेम्परेचर लिया, एक पर डेल्टा जी लिया, ले लिया। अब देखो क्या क्या, देखना प्लीज। इतना करने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारा एलिमेंट को पकड़ा। किसको, एलिमेंट समझता है, अरे हिंदी में तत्व रे, अरे वही आबर सानिम जो रहता है उसको, एलिमेंट को पकड़ा, तत्व को, बहुत सारा, बहुत सारा में सोडियम भी था, मैग्नीशियम भी था, एल्यूमिनियम भी था, कार्बन भी था, अरे कैल्शियम भी था, रहने दो, आप कितना लिखे, बहुत सारा तत्व को लिया, एलिमेंट को, और एलिमेंट को लेके क्या किया उन्होंने, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया। किससे, चल अब आप लोग सही पूछते हैं, बताना। रेनू ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बोल तो, अरे क्या बनेगा। अरे इतना तो जान गए सर, एक बात जान लीजिए कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ना सर, तो सर सब में ओ लग जाएगा, यानी NaO, MgO, AlO, रुक जाओ, CO, CaO। लेकिन सर ये तरीका सही नहीं है सर, इसको सर बैलेंस कीजिए तनी को। अरे CO नहीं, CO2 होता है, कहने का मतलब समझो। सुनो 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 सुनो, देखना सब बच्चा, बाबू रे, आप लोग को मैं एक करूंगा, अगला तुम बोलना। Na और O को रिएक्शन करवाया, Na और O को रिएक्शन करवाया, ध्यान दो। अच्छा बाबू रे, Na और O को रिएक्शन करवाया, ध्यान देना। अच्छा Na का परमाणु संख्या, अरे Na का एटॉमिक नंबर रे 11, O का 11 तोड़ो, 2,8, मारो खाए एक ना होगा, अरे 2,8, अच्छा 8 को तोड़ो,
2 कमा, बोल बाबू हम लोग को चैन का नींद सोने के लिए नौकरी लेना जरूरी, बोलो न रे, हम लोग को चैन का नींद सोने के लिए नौकरी लेना जरूरी, लेकिन एलिमेंट को चैन का नींद सोने के लिए 8 पुराना जरूरी। कितना पुराना जरूरी? तो बोल बाबू रे ये 8 पुराने के लिए क्या ये अपना 1 दे देगा ना? अच्छा, जो देता और लेता है उसी को वैलेंसी यानी संयोजकता कहते हैं। फिर तो वैलेंसी कितना हुआ, जल्दी देखना। अच्छा, वो 8 पुराने के लिए 2 लेगा ना, इसका वैलेंसी कितना हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Na2O1 ओ मतलब NA2NaO सही रही है, Na2 सही है। बोल यार रे, अब रुके रे, चल अब हमारा बोल Mg और O का बोल, जल्दी बोलो। Mg का एटॉमिक नंबर, O का 12, 2,8,2, 8 का 2 कमा, बोलो ये 8 पुराने के लिए 2 देगा, ये 8 पुराने के लिए 2, मतलब ये 2 लिया, ये 2 कट ना क्या बाबू रे, MgO मतलब वो एक MgO ही होगा इसका Mg। आज बाबू रे Al को O से करवाओ जल्दी, Al का 13 होता है, 2,8,3, 3 दे देगा, ये रे बाबू ये 8 रे, 2,6 2 ले लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा Al2, अरे होगा कि नहीं रे? तो सुन बाबू रे, रुक जा, अब आगे तुम समझ गए। अच्छा C और O का बोल, तो देखते हैं C और O का, C को O से करवाओ, देखते हैं क्या होगा। बोल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 8, 6 बोलो 2 कमा 8 का 2 कमा, इसको जरूरी कितना का, आज इसको जरूरी कितना का 4 का, मतलब इसको जरूरी 4, इसको जरूरी 2 दूनी, तो क्या हो गया यार देखो रे, तो CO है रे, यहां बच गया 2, यहां बच गया 1, बोल क्रॉस मल्टीप्लाई होगा CO2 हीरो है रे। तो चलो रुक जा रे, डरना मत को बच्चा, प्लीज सुनिए, ये सब को हमको बताना नहीं था, लेकिन तैयो हम हल्का हिंट दे दिए। रुकिए, चलिए बोलिए, अब लॉजिक बताना। बोलो उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, 2 एक्सिस ले लिया, बोलो बाबू। अच्छा, एक एक्सिस पर टाइम लिया, बोलो रे, दूसरे एक्सिस पर डेल्टा जी लिया, बोलना। आज इसको लेने के बाद क्या किया, एलिमेंट पकड़ा, बहुत सारा एलिमेंट पकड़ पकड़ के सबको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, जैसे सबको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया बोल सब में O सट गया, बोलने यार सब में O सट गया। अच्छा, इसका मतलब जो Ca को पकड़ा वो CaO बन गया, बोलना बाबू। जो एल्युमिनियम को पकड़ा वो Al2O3 बन गया, जो C को पकड़ा वो CO2 बन गया। क्या ये सब बात सच है कि नहीं, पहले इतना बताओ। तो मेटल एरे जब एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो ये सब बन गया ना। अब बनने के बाद छोड़ा नहीं, देखते रहना। अब क्या दिमाग लाया बाबू, ध्यान देना रे। बनने के बाद क्या किया, तुम फॉर्मूला देख रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला, पहला डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। बोलने यार हेरे हीरो, यहाँ देखना, यहाँ सुनो, क्या क्या गौर सुनना। ये जो बना नहीं, जो बना जो रे, इसमें क्या क्या गर्मी दे दिया, टेम्परेचर क्या दे दिया। अब तुम कॉमन सेंस लगा, टेम्परेचर देगा तो क्या डेल्टा जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ या ना? अरे बाबू टेम्परेचर देने से डेल्टा जी नहीं निकलेगा। अब मानो 10 देगा तो 10 के लिए कुछ ना कुछ ही निकलेगा, फिर 20 देगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो क्या किया वो, इसमें टेम्परेचर दे दे के, टी दे दे के क्या निकाला, डेल्टा जी। अब तुम बाबू कॉमन सेंस लगाना, मान लो टी दिया इतना, डेल्टा जी इतना निकला, टी दिया इतना, डेल्टा जी इतना, टी दिया इतना, डेल्टा जी इतना, ग्राफ ऐसा बना। बोल रे ये तो हुआ एक ऑक्साइड, फिर मान लो दूसरा पकड़ा, एकरा 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 पकड़ा, फिर गर्मी दिया, ओकर की देखता यहाँ, फिर गर्मी देखता यहाँ, फिर यहाँ कहता हो ये ऐसे, फिर क्यों देखता है इससे, क्यों देखता है इससे, क्यों देखता है इससे, क्यों देखता है इससे। बोल रहे यार, तो बोल बाबू रे, बोल क्या उन्होंने एक मेटल एक ऑक्साइड लिया कि बहुत सारा, तो बहुत सारा ऑक्साइड लिया तो बहुत सारा लाइन नहीं बनेगा यार। उसी बहुत सारे लाइन को बाबू जब एक ग्राफ में दिखाएगा तो बोल थोड़ा कचरा तरह लगेगा कि नहीं। ओ मतलब रुक जा रुको, अभी फायदा क्या हुआ उन्हें बताएं अभी तक, अभी अब ये बताएं बनाया कैसे। बोल रहे यार रे लॉजिक क्या था, आप बताएंगे फायदा। और जब तुम फायदा जान लेगा तब लगेगा बाप रे बाप, भैया बहुत तगड़ा चीज दे दिया भैया, इनको भैया महान मानना चाहिए। फायदा तुमको दिखाते हैं थोड़ा देर बाद, लेकिन पहले मुझे इतना बताओ क्या है, कैसे बनाया उसका लॉजिक समझा, क्या बोल सब बच्चा, कैसे बनाया। 2 एक्सिस लिया, बोलो न रे, एक एक्सिस पे टेम्परेचर लिया, डेल्टा जी लिया, फिर एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन रे जो भी चीज लिया बोलो ओकरा में बाबू बोलो उसमें O सट गया, अरे जो भी चीज लिया उसमें O सट गया। आज बाबू बोलो O सटने के बाद उसमें टेम्परेचर दिया, T दे दे के डेल्टा जी निकाला, किस फॉर्मूला से, डेल्टा जी बराबर डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। बोल T दे दे के डेल्टा जी निकाला, और T का मान रख रख के डेल्टा जी का मान देखा, केकरो ऐसे गया, केकरो ऐसे गया, केकरो ऐसे, केकरो ऊपर गया, केकरो नीचे गया। हेरे बोला बोली अगर एक मेटल ऑक्साइड लेंगे तो अगर हेरे अगर उठ रहा होगा तो क्या दूसरा मेटल ऑक्साइड भी क्या लगता है उठिए रहा होगा, हो सकता है कोई नीचे जा रहा होगा। बोले रे
हो सकता है कोई सीधा जा रहा होगा, हो सकता है कोई बढ़ के फिर अचानक मुड़ जाता होगा। बोल ना। तो वो लॉजिक भैया समझ में आ गया कि बनाया कैसे। रुक जाए रे। अब तनी को तुम लोग का मन कर रहा होगा, सर सर भाई को दिखाइए ना, सर कहाँ चल गया सर अपना अर्घ। चलो अब तनी को भाई को दिखाते हैं अपना लोग, जल्दी देखना। हाँ हीरो रे, यहाँ यहाँ यहाँ, बाबू रे, यहाँ देखो 5 मिनट प्लीज देखना। आपको पहले बोल दे कि बोर्ड का टॉपिक ना है तो टेंशन ही मत लो। जब बच्चा के मन में बता बाबू रे, ध्यान रहे, कोई भी बच्चे के मन में अगर ये आ जाता है ना बात, बाप रे भाई, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गलो तब नहीं पढ़ पाएगा। आज तक कभी अरे तुमको हम एक बार क्लासरूम बताई थी ईमानदारी वाला बात, एकदम मेरे अभी शिक्षा की जगह पे बाबू खड़ा है रे। पूरे 12 में मैंने एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं बनाया। मेरा मैथ मैथ मेन था, शिक्षा की जगह पे खड़ा होकर बोल रहे हैं बाबू रे, एक को क्वेश्चन मैथ का नहीं बनाया। पता है क्यों गुस्सा में? क्या बोलो? शुरू करता था मैट्रिक्स, फॉर्मूला लिखा दिया बनाओ, इंट्रीगेशन फॉर्मूला लिखा, अरे भाई हम बोलते नहीं पढ़े भाई, ऐसा पढ़ा छोड़ देंगे। हमें ऐसा स्टूडेंट थे, आया क्यों, उसका जरूरत क्या है, और इस जिद्दी पना के वजह से हम मैथ का क्वेश्चन नहीं बनाए। क्या हुआ? आज भी जब भी उसका एप्लीकेशन होता है तो हम जितना जल्दी कर लेते हैं दूसरा स्टूडेंट को सोचना पड़ जाता है कि यार क्या क्वेश्चन ना बनाया है ना, क्या वैल्यू है उसका, उसको कुछ नहीं पता है बाबू रे। लेकिन तुम जब बाबू मेरा देखा होगा पढ़ाने तरीका, कैलकुलस या कुछ भी रे, तो देखा होगा कि भैया बता, जबकि हमको कोई नहीं बताया है। तब सोचो हम कितना पागलपनी होंगे कुछ खोजने में, क्योंकि हम आज तक कहीं पढ़वे नहीं। क्या बोलेंगे भैया आप एक क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए? इसीलिए हम कभी इसलिए पढ़वे नहीं किए कि क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फेल होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम सोचे कि एक साल और एग्जाम देवे, एक साल बाद। हमको ये बात पता था कि अगर क्वेश्चन नहीं हो बनाएंगे ना, अगर समझ के पढ़ेंगे न तनियो में नहीं, तो बिहार बोर्ड का उतना क्षमता नहीं है कि हमको बाबू रे वो एग्जाम में पास होने नहीं देगा। इसलिए मैथ में अच्छा मार्क्स नहीं आया इंटर में, अथी में 10th में तो अच्छा नंबर है बाबू रे 92। लेकिन बाबू रे अथी में इंटर में बाबू हमको लगता है मैक्स वही शायद 61 या 62 नंबर है बस मैथ्स में। तो चाल की वजह से है, लेकिन कोई दुख नहीं लगा, कोई दुख ही नहीं लगा। हम क्यों दुख मानेंगे इस बात से? क्योंकि जब मेरा जरूरत पड़ा बाबू एप्लीकेशन करने का, तो हम अच्छा से कर पा रहे हैं। समझा बाबू क्या रे? तो वही बोल रहे रे क्या, तनी हुई जिद्दी माइंड का बनो। ये मत सोचो हर चीज में तुम लोग फायदे खोजता है, एग्जाम में पूछ, अरे भाई ये सोच क्यों रहा है कि एग्जाम में पूछ दिया? ये सोचो ना कि अगर अरे यार ये सीखेंगे कितना मजा आएगा, ये टफ टॉपिक है, कोई हमको आके बोलेगा ना एलिंगम डायग्राम तुम जानता है, उसको गर्व से बोलेंगे बैठ। तो 1 घंटा लगातार स्पीच नहीं दिलियो तो हमारे नाम ने बैठते। क्या तुम लोग क्या लगता है इसको पूरा खत्म करने के बाद 1 घंटा उसके सामने नहीं बोल सकता है रे? पढ़ाई का ये मतलब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम आएगा तब ऐते ऐते छूट जीते। बरकानिया नहीं नो जीते रे, क्यों होता? 450 आवे चाहे 420 ऐते, लेकिन जिंदगी में तुम सक्सेस करोगे 450 वाला नहीं। इतना तुम लिख के रख लेना बाबू रे। इसलिए कह रहे तनिक जिद्दी बनो। मेरा लोग तो हमें तो ऐसा रिस्क ले रही कि कोई स्टूडेंट सपनों में नहीं ले सके जी सब रिस्क। बोलता था होमवर्क बनाए, कहीं नहीं बनाते थे, सोचते थे पढ़े लो नहीं समझाए बनेबो क्या क्वेश्चन नहीं बनेबो। चलो बाबू रे यहाँ देखिए रे, चलिए आज बाबू रे अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप तुम लोग यहाँ सुनो जो बोल रहे हैं बाबू, देखिएगा। हाँ फिर यहाँ आओ, सब बचा यहाँ, यहाँ देखो बोर्ड, अब लास्ट टाइम आ गया, ध्यान दो बाबू रे। बोलो बोलो तुमको क्या लगा? देखो सब में ओ सटल है कि नहीं, देखो। और अभी तुमको जस्ट बोले थे सब में वो है, देख लो। अच्छा भैया, इसलिए अभी तुम कह रहे अभी जस्ट बोले थे क्या? एलिंगम भाई साहब ने एलिमेंट लिया, बोल रहे एलिमेंट को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया। अरे कॉमनो सेंस लगवाओ ना कि ये CaO कब बना होगा, जब Ca को O से रिएक्शन करवाएगा तब ना रे। तो वही बोल रहे रे, बोलो अरे क्या किया उन्होंने? एलिमेंट पकड़ा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करवा क्या बोल, सब में ऑक्सीजन सटा दिया, सब में ऑक्सीजन सटा दिया। अब रुक, अब बोलो, अब ऑक्सीजन सटा सटा उसमें सब में क्या दिया? टेम्परेचर। अरे बोल ना, टेम्परेचर, अरे टी दिया, तो टी दिया निकला क्या? दिया टी निकला डेल्टा जी। तो क्या क्या है देखो ना, टी डेल्टा जी, टी डेल्टा जी, टी डेल्टा जी, रख रख के ग्राफ बना दिया यार। बोल ले यार रे, किसी का सीधा बना, किसी का तिरछा, किसी का नीचे झुक गया, किसी का ऊपर चल गया, चला गया बाबूड़े। अब रुको, ये जो तुम देख रहा है बाबू यही है एलिंघम डायग्राम। अब रुको, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फायदा क्या है? क्या भैया बिना फायदा के भैया कोई कामे करे मन नहीं लगे। अरे इसको तुमको अभी नहीं उतारना है, क्लास में नहीं उतारना है, ये तुम लोग अपने घर में जाओगे। क्यों नहीं उतारना है क्लास में, तुम भी समझ रहा है, क्योंकि तुम लोग को कोई दूर से देखने में पता चलेगा है कहीं, दे देना कहीं, मुड़ा कहीं से है, दे देना कहीं। एक बजा 7 से 8 में उतारने नहीं बोले, नहीं होता कोई जो उतारनी है के लिए क्लास आता है, वो अपने मन से उतार लिया। वो सोचा कि कहीं कहीं से घुरा दे छिए अपने मन से।
झुके चाहिए 1100, तो झुका दे लेके 2500 पर। इसीलिए सुनो, इस सबको कहाँ बनाना बाबूरे, बोलो हर जितने भी हम लोग के पास बुक होगा, बुक में होगा ही बाबूरे, आप अच्छे से देख के, एकदम किताब में देख देख के एकदम अच्छे से इस वैल्यू को उतारना, ठीक है बाबूरे। इससे होगा कि मिस्टेक नहीं होगा, झूठे 20 मिनट टाइम वो लग जाएगा। चलो अब आगे देखो, अब मेन चीज समझाते, लिखो बाबूरे निष्कर्ष, कंक्लूजन। इतना जगह छोड़ दो, पहले कितना जगह लगेगा पहले देख लो। अरे बुक में एनसीईआरटी में है यार, बना लेना वहां से। इतना जगह छोड़ के लिखो बाबूरे कंक्लूजन, हिंदी में निष्कर्ष लिखो। अरे नीचे में ध्यान ना, ये कैसे हुआ, हे देखो आज बताते, ठीक है हल्का बताते रहे, चलो यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, इतना लिख दिया, हम बता दें, जस्ट बता देते हैं। बाबू ऊपर में क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, बोलो बोलो बोलो। कंक्लूजन, पहले उसको लिखा, हम बता रहे हैं, हम बता रहे जस्ट, ठीक है सुनना। क्या लिखा बोलो, कंक्लूजन, हिंदी मेरे निष्कर्ष। प्लीज गौर सुनना। अब जो जो पूछ रहे हैं बताना, अभी का जो 5 से 10 मिनट का मेहनत है वही तुम्हारा रियल मेहनत है, इससे पहले छोड़ो। यहाँ देख, कितना बात करता है ये सब। गेट लगा दो तेरे। बाहर बोला, ज्यादा बात नहीं कर। सुन रहे, यहाँ देखो, हाँ क्या बोल रहे हैं बाबू। आप लोग से मैं जो पूछ रहा हूँ, देखते हैं केकरा पास केमिस्ट्री यहाँ पे दिमाग लगाने का क्षमता है, तगड़ा सोचना पड़ेगा। आप बताइए बाबू रे, यहाँ पे भी ना ओ सटा है ना, बोले रे, और यहाँ पे भी ओ सटा है। लेकिन आप लोगों में से देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगा के बताएगा, बोलो। यहाँ पे भी देखो, दो चीज के बीच में दोस्ती है, और यहाँ भी दो चीज के बीच में दोस्ती है, लेकिन बताओ किसका दोस्ती ज्यादा मजबूत होगा, ऊपर वाला ओ के साथ कि नीचे वाला ओ के साथ, कौन सा दोस्ती ज्यादा मजबूत होगा, सोच लो। अरे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ कैल्शियम ओ से दोस्ती किया है, यहाँ पे चांदी ओ से दोस्ती किया है। बताओ कौन सा दोस्ती ज्यादा मजबूत होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए चलिए ठीक है, अरे सुनो सुनो, हाँ हाँ, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, उस पे पकड़ना, रुक जाओ, कहानी बताएंगे, समझना यही चल रहा है, सुनो। बाबू ने एक बात बता रहे, दो लड़का है, ठीक है, मैं हूं मानो ये, यहाँ दो लड़का है, एक ए और एक बी। ये भी हमसे दोस्ती करना चाह रहा है और ये भी दोस्ती करना चाह रहा है। बताओ अरे, यहाँ देखो, ये भी दोस्ती करना चाह रहा है, ये भी दोस्ती करना चाह रहा है। आप लोग बताइए कौन सा दोस्ती ज्यादा मजबूत होगा, चलो बोलो तो। भैया वही दोस्ती मजबूत होगा जिससे आप भी दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्या बोलो, बात सच है कि नहीं। अरे भाई मान लो ये दोस्ती करना चाह रहा है, मेरा दोस्ती ये करना नहीं चाह रहे हैं, क्या तो सटलो रहेगा ना रियल में दोस्ती टिकने वाला, क्योंकि वो एक तरफा दोस्ती है। अरे दोस्ती वही टिकता है जो दोनों तरफ से हो, बोलना बाबू रे, आप समझिएगा, कहने का इशारा समझना। हीरो, अब तुम लोग समझ गया होगा। सर हम लोग जानते हैं कि सर न सिल्वर को रिएक्शन करना पसंद नहीं है, याद करो। अरे सोना चांदी, अरे सर इसको रिएक्शन करना पसंद नहीं है, लेकिन इसको है, मतलब वही बात। ओ को दोस्ती करना पसंद है, लेकिन एजी को दोस्ती करना पसंद न है। और अगर ये दोस्ती करियो लिया होगा ना, तो कभी कभी गुस्सा उठता होगा तो ओ को बोलियो देता होगा एजी। तो कहने रही हो दोस्ती कर लाइक साइड के लिए मारबो तू, तो मुंह फैला देबो ना। सही बात है ना, क्योंकि इसको मने नहीं रहता है दोस्ती करना, अरे रिएक्शन नहीं करता है यार, ये जबरदस्ती दोस्ती किया हुआ है। तो तुम समझ रहा है कि तनियों को मौका मिलेगा न चौका मार देगा, कहने का मतलब एक तनियों को एक्सक्यूज मिल गया ना, वो छोड़ देगा दोस्ती। बोल ना रे, लेकिन तुम नीचे वाला में आओ। सर ओ को भी रिएक्शन करना पसंद है, और कैल्शियम, अरे भाई सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिक, ये सब जो है बाबू, ये सब रिएक्शन करने में एक्सपर्ट है रे। सर इसको भी रिएक्शन करना पसंद होता है, इसको भी रिएक्शन करना पसंद होता है। ये जो सर दोस्ती किया है ना सर, सर ये दोनों तरफा है, बोल ना रे। सर ये कभी नहीं टूटेगा, पता है क्यों, क्योंकि उसको पता है कि टूट भी तो खाली ओकरे नुकसान न है, हमरो नुकसान होता है, बोलने यार, क्योंकि दोनों रे दोनों छटपट करते रहता है रिएक्शन करने के लिए रे, तो टूटेगा तो फिर दोनों छटपट करेगा। लेकिन ऊपर में क्या है, ऊपर में ये जी सोचेगा टूटियो जाए न, उन छटपट करेगा, हम तो ठीक है रहेंगे। बोल यार क्या ये बात सच है कि नहीं, तो क्या देखा, चल बोले रे, अब बोलो, चल बोलना, ऊपर में भी ऑक्साइड है, बोलो।
नीचे में भी ऑक्साइड है। बोल दोनों में कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है? क्या देखा क्या देखा? ये जो नीचे वाला, सिंपल बोलो कि सर जो नीचे वाला है ना सर, सर वो सर ज्यादा स्टेबल है, मजबूत है। सर ऊपर वाला कम स्टेबल है रे हीरो। ऊपर वाला कम स्टेबल, नीचे वाला क्यों क्यों नीचे वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि नीचे में जो सर जो दोनों दोस्ती किया है सर, वो दोनों सर रिएक्शन करना चाहता है ना रे। लेकिन ऊपर वाला हम सर एगो चाहता है एगो नहीं चाहता है, तो सोचबे करेगा खटी हो जाए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं, पहले फर्क पड़ाने अब पड़ेगा। लेकिन वो नीचे वाला तो यार नहीं फर्क पड़ेगा, टूटेंगे तो हम मुंह छटपट करने लगेगा तहू करेगा। यार जल्दी टूटना। रेनू रेडे सुनो, कंक्लूजन नंबर 1 निकल गया। कंक्लूजन नंबर 1 निकल गया क्या? व्हेन वी मूव, सुनो, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, इसका मतलब हुआ जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। अरे व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। समझा क्या बोले? हिंदी बोल हिंदी बोल। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्साइड का जो अस्थाईपन है वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा बोले? अरे नीचे वाला ज्यादा ना है बाबू रे, पहला निष्कर्ष लिखो लिखो फास्ट फास्ट, जल्दी लिखना जल्दी लिखना। बता रहे हैं वो अलग चीज है, बिल्कुल अलग। यहाँ मैथ्स है, उस तुम हम बता देते, लेकिन हम बता देंगे, हम बोले ना बता देंगे, वो मैथ्स है। ये हम समझ रहे, घबरा गया है लेके। लिख बाबू लिख 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 रहे। हाँ अरे हाँ बाबू इंग्लिश में लिखना, व्हेन वी मूव, व्हेन वी मूव क्या रे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हिंदी में लिखो, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जल्दी, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, फास्ट, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है। इंग्लिश में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। हिंदी में रे, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर, क्या बोले रे? जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है, ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है। जल्दी, ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है रे हीरो हीरो, यहाँ यहाँ देखो, तो ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है। मैं एक बार फिर से इंग्लिश और हिंदी वाले को बोल दे रहा हूँ, किसी का छूटना नहीं चाहिए, रुको, क्योंकि अभी इसी ये जो दो पॉइंट लिखाएंगे इसी से भी जस्ट देंगे क्वेश्चन, तुम फंस जाएगा पक्का अगर ये दोनों नोट पॉइंट अच्छा से नहीं समझा तो। फिर बोल रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज। हिंदी में, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ऑक्साइड का अस्थाईपन बढ़ता है। बोलो बात सच है कि नहीं यार? नीचे वाला का अस्थाईपन ज्यादा नहीं है रे, तब घोड़े रे। अच्छा सुनो रे, दूसरा, दो ये कंक्लूजन था, एक हो गया, दूसरा सुनो। सब बच्चा प्लीज बोर्ड देखो, बाबू ने कॉमन सेंस लगाना सबको यहाँ देख के। अच्छा नीचे में जो है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा है ना, अरे मजबूत है ना, तो नीचे में जो है उसका स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका फ्री गिव्स एनर्जी डेल्टा जी देखो बहुत कम है, देखो माइनस है, अरे माइनस में है रे। सर ऊपर का में जो है सर ऊपर स्टेबिलिटी है रे, वो मजबूत कम है ना, वो मजबूत कम है, देखो उसका डेल्टा जी देखो ज्यादा है। अच्छा सर गजबे सर निष्कर्ष निकला है। फिर क्या निकला बोले रे? कंक्लूजन नंबर 2 क्या निकला कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो डेल्टा जी कम होगा। अरे माइनस में ना है रे, अगर सर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो डेल्टा जी कम होगा, अगर डेल्टा जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। देखो अरे डेल्टा जी यहाँ प्लस में है, बोले स्टेबिलिटी कम हो गया, तो क्या लगा बोले? बोलो क्या स्टेबिलिटी और डेल्टा जी एक दूसरे का समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रुको बाबू रे, तो हम लोग इस दूसरा यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि स्टेबिलिटी जो होता है, अरे रुक जाओ, और डेल्टा जी, प्लीज यहाँ देखना सब बच्चा, बोलो क्या, यहाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, अरे स्टेबिलिटी अगर ज्यादा था, बोलना रे, स्टेबिलिटी अगर ज्यादा था तो डेल्टा जी कम है, तो बोलो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली? अब बोल इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं कि नहीं? उतारो, अरे बस यही उतारो, ये सेम उतारो, दूसरा उतारो फास्ट। देख रहा हो कहाँ गहराई में जाके क्या क्या सोचना पड़ता है रे, इतना तुमको सोचना पड़ेगा इस सब टॉपिक के बारे में, तब क्लियर होगा। चलो बाबू लास्ट हो गया क्लास आज के खत्म के दौर पर। उससे पहले आप लोगों को मैं छोटा सा 3 क्वेश्चन देता हूं, उसको बनाओ जाओ। वो भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखो खाली क्या करना है, या तो ऐसे सिंबल देना है, बस सिंबल देना है, या तो ऐसे ऐसे, मतलब हम 2 चीज देंगे,
आप बोलेंगे बताइए किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसका, बस तुमको देना, ज्यादा होगा तो पेट निकाल देना, कम होगा तो चोंच निकाल देना। अरे बच्चा मैंने मास्टर पढ़ाता था इसी बाबू अपना को। हाँ बच्चा में मास्टर लाइन ठगता था मैं, 0 लिख पाओगे, अरे नहीं रसगुल्ला बना दो, यस सर हो गया। फिर बाबू यहाँ देना रे, तो गौर सुनना, देख देते जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ क्या लिखना है क्वेश्चन रे, 1 मिनट रे, नहीं कुछ लैंग्वेज में लिखना है रे, सुने ना क्या, फिल दी, लिखो 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 लिखो, सैम्बॉल बिटवीन देम, क्योंकि हम तो ये वो चीज देंगे। फिर क्या, या तो ई भरना है या तो ई देना है, यही दो चीज में से कोई एगो बाबू रे। अच्छा फिल द सैम्बॉल बिटवीन देम, या तो तुमको ये देना है या तो ये देना है, ठीक है। सुनिए यहां गौर सुनना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं स्टेबिलिटी पूछ रहा हूं, ठीक है ना, स्टेबिलिटी पूछ रहा हूं, MgO और ZnO, एक में तुमको भरना है, चल भरते चलो। स्टेबिलिटी समझ रहा है, अरे मजबूती, चल बता, अरे बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा मजबूत है, सोचो सोचो सोचो, इस दोनों में कौन मजबूत है, कैसे लगा तुमको, कैसे लग रहा है कि MgO ज्यादा मजबूत है। हाँ सर आप कंक्लूजन नंबर सर 1 आप खुद बोलिए ना सर, आप क्या बोले थे, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगा, बोल रे। और सर हम लोग अभी जस्ट देखे कि सर MgO सर नीचे में है, बोलना, और MgO सर अगर नीचे में है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, वो एक मतलब समझ गए सर, के बीच में कौन सिंबल होगा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 2 रे स्टेबिलिटी ही बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टेबिलिटी ही बताना है, किसका सुन लो, अगर डेल्टा जी अगर -1100 हुआ और अगर डेल्टा जी अगर -600 हुआ तो बताओ ई बार कहाँ किसका ज्यादा होगा किसका कम, -1100 वाला का ज्यादा होगा कि -600 वाला का, सोचो सोचो जल्दी, सोचो जल्दी जल्दी, इसका पक्का। फिर रुक जा 1 मिनट 1 मिनट, ये हम जान रहे बहुत बच्चा नहीं समझ पाएगा, इसको बहुत बच्चा नहीं समझ सकता है, पहले रुकिए, पहले सुनिए, अरे रुक जाओ ना, बहुत को मैथ्स का नॉलेज कम है, यहाँ ध्यान दो। आप लोग एक बात जानते हो, अगर नहीं जानते सुन लो, माइनस लग जाने के बाद ना बड़का चीज छोटका हो जाता है और छोटका चीज बड़का हो जाता है, तो समझो एकरा दोनों में, बड़का देखने में कौन लग रहा है, बड़का देखने में ही लग रहा है, अरे देखने में बड़का ही नहीं लग रहा है, अगर देखने में बड़का ही लग रहा है तो छोटका है, अरे माइनस ना लगल है ना, तो सुनिए बोलो, एकरा दोनों में तुमको दिखने में बड़का कौन लग रहा है, अरे 1100, लेकिन माइनस की वजह से छोटा हो गया, ये छोटा हो गया ये। और सर हम लोग भी जस्ट जानते हैं सर, जिसका डेल्टा जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, अभी जस्ट पढ़े थे बाबू रे, इसका मतलब वो एक स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, समझाई कैसे ज्यादा हुआ, बोल बोल कैसे कैसे बोल तो। अच्छा रे -1100 -600 में, -1100 -600 में बड़ा कौन है, -600 बड़ा है और -1100 अभी जस्ट पढ़े, जिसका छोटा होकर स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्लास खत्म, लिखिए बाबू रे, हाँ बोलो, बोलो न रे, बोल के चुप हो गई रे, चलो अरे बोलो, ZnO और HgO, ZnO या HgO, सर ये तो कॉमन सेंस लगावे वाला भैया सर बात है कि सर Zn हम लोग सर बचपन से पढ़े कि रिएक्शन करने का इसको मन रहता है, बोल ना, इसको भी रिएक्शन करने का मन, इसको भी रिएक्शन करने का मन, मतलब वो एक दोस्ती तनिक मजबूत होगा, लेकिन सर ये मरकरी है, और सर मरकरी यार को सर उतना ज्यादा एक्टिव, इसको सर पसंद नहीं है, उसको पसंद है, वो एक तरफा दोस्ती टिकता, दो तरफा दोस्ती टिकता, मतलब ये मजबूत होगा वो कमजोर होगा। अरे हाँ, अच्छा तुम थोड़ा सा रुक जाना, पूछ लेना क्या, इसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गया, ग्राफ में वैल्यू कैसे लिए है, वो तो मैथ्स का रीजन है बाबू रे, हम बताते पूछ लेना।